भाई मज़ा आ गया इस टूर्नामेंट के अंदर, कम से कम ये देखकर कि अभी तक आखिरी हफ्ते में आखिरी मुकाबला आने वाला है और अभी तक ये पता नहीं है, ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन 1 2 3 पर ख़त्म करेगा। उम्मीद है लेकिन डाउट है, क्लैरिटी है लेकिन फिर भी श्योरिटी नहीं है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग दिस टूर्नामेंट सो एक्साइटिंग एंड सो गुड। मज़ा आ गया मुकाबला देखकर। ये पता ज़रूर चल गया गुजरात के जीत के साथ, सामने भले दिल्ली की टीम हो, कि यूपी तो अब इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक मुकाबला खेल सकता है, टॉप 3 तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन गुजरात पहुंच सकता है। और बेंगलोर का क्या है, अभी वो भी तो इस रेस में बना हुआ है ना, और कोई श्योरिटी नहीं है कि मुंबई और दिल्ली में से कौन टेबल टॉप करे। कमाल की गेम चल रही है। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। और अच्छी चीज़ ये है ना कि जब गुजरात और दिल्ली आमने सामने थे पिछले मुकाबले में, जब लीग के अंदर एक बार पहले खेले थे, तो एक तरफा मुकाबला वहाँ पर दिल्ली जीत गया था। हालांकि ये चीज़ मैंने शायद हमेशा कही है कि मुझे लगता है कि गुजरात की बहुत अच्छी टीम है लेकिन प्रदर्शन उस तरीके से नहीं कर पा रहे, लेकिन जब मैटर करा तो करके भी दिखाया और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई मुकाबले के अंदर। अगर शुरू से बात करेंगे तो ये दिखेगा कि गुजरात ने टॉस जीता और गुजरात के कप्तान एशले गार्डनर ने कहा कि हम बॉलिंग करेंगे। अब देखिए, ड्यू तो एक फैक्टर है, लेकिन टूर्नामेंट का जो ट्रेंड रहा है वो भी उनके माइंड में रहा होगा कि हम पहले फील्डिंग कर लेते हैं फिर बैटिंग करेंगे तो चेस करना आसान है, दबाव रह सकता है नहीं रह सकता, वो सब चीज़ें रही होंगी। हालांकि दिल्ली ने एक बदलाव किया था, लेफ्ट आर्म स्पिनर चरनी की जगह वापस टेटा साधु की तरफ गए थे, लेकिन गुजरात अनचेंज्ड गया। अब दिल्ली की जब बैटिंग शुरू हुई तो 83 रन उन्होंने बोर्ड पे पहले ही लगा दिए, और वो 83 रन लेस देन 10 ओवर्स में लगे, जिसका मतलब ये है कि टीम ये सोचेगी कि हम कम से कम 180 190 के आसपास खत्म करना चाहिए, खासतौर पर जितना लंबा बैटिंग ऑर्डर दिल्ली का है, और वो करना भी चाहिए था। ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दी थी क्योंकि फील्डिंग गुजरात की स्ट्रेंथ नहीं रही है, कैचेस भी छोड़े, मिस फील्डिंग्स भी करी, और कम से कम तो 25 रन तो दिए होंगे एक्स्ट्रा जो उन्होंने दिल्ली को दिए। इनफैक्ट अपने आप को दे दिए क्योंकि उतने रन एक्स्ट्रा चेस करने भी पड़े। मेघना सिंह की गेंदबाजी मुझे लगता है बहुत समय के बाद एक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। उनको अवसर इतने मिले नहीं हैं, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट में हो चाहे इस टूर्नामेंट में हो, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वो 3 विकेटें निकाली और जो लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करी, इनफैक्ट काशवी गौतम के वो ओवर को भी कॉम्पेंसेट किया जहां वो थोड़े से महंगे साबित हुए थे। सो उनकी गेंदबाजी बहुत बढ़िया थी। बाकी सबने कंट्रीब्यूट ज़रूर किया, खासतौर पर तब जब 83 रनों की साझेदारी सलामी होने के बाद वापस आके मैच में अपने आप को एक जीतने का अवसर प्रदान किया, वरना 200 रन बन जाते तो दबाव क्लियरली गुजरात पर होता। जब चेस करने के लिए आए थे तो अगेन पहली विकेट, सरप्राइजिंग नहीं है पर पहली विकेट बहुत जल्दी गिर जाती है, पूरे टूर्नामेंट में ऐसा ही हुआ है। लेकिन जो सेकंड विकेट थी ना, पार्टनरशिप, वहां हरलीन और बेथमुनी किस तरीके से खेले वो स्पेशल था। 2 तरीके से स्पेशल था, एक ही साझेदारी किस तरीके से बनाई, और ये देखना बहुत ज़रूरी था कि हरलीन दियोल ने अपने आप को कितना इंप्रूव किया है ओवर द पास्ट मंथ एंड अ हाफ, ओवर द पास्ट 6 months एंड इन द कोर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। सिर्फ बैटिंग के शॉट्स नहीं, किस तरीके से उन्होंने अपना गेम चेंज किया। देखिए, वो तो पहले भी कह चुकी है कि बेथ मुनी मेरे को हमेशा कहती है कि जब मैं बैटिंग कर रही होती हूँ तो भागने के लिए तैयार रहिए, रनिंग बिटवीन द विकेट्स करने के लिए, एंड शी वॉज रेडी। इनफैक्ट देखिए, बेथ मुनी के साथ बैटिंग करके कम से कम ये तो सीख लिया है कि आप आराम से बॉल मार के सिंगल की तरफ नहीं जा सकते, आपको तैयार रहना पड़ेगा वापस आने के लिए, 2 रन लेने के लिए, एंड दैट इज़ अ ग्रेट लर्निंग। हरलीन ने सिर्फ शॉटें नहीं मारी, बहुत बढ़िया साझेदारी बनाई। अगर वो वहाँ आउट हो जाती, जब बेथ मुनी आउट हुई या उसके बाद गार्डनर आउट हुई, तो शायद गुजरात शायद ना जीत पाता। लेकिन उनकी लर्निंग ये अच्छी है कि उन्होंने मैच ख़त्म किया, एंड मैच ख़त्म करने का मतलब है कि आप अपने आप को वापस जाके ये विश्वास दिला सकते हैं कि मैं इस स्तर पर सिर्फ अच्छा खेल नहीं सकती, मैं इस स्तर पर मैच जिता भी सकती हूँ। तो ये दोहरा कॉन्फिडेंस देता है खिलाड़ी को, जो मुझे लगता है हरलीन को डेफिनेटली देगा। इनफैक्ट वो इनको एक बहुत बेहतर खिलाड़ी और बनने में और उभर के आने में मदद करेगा। दूसरी तरफ कंट्रीब्यूशन सबकी थी, डिएंड्रा डॉटन की भी थी। अगर वो नहीं रन बनाती या पहले एशले गार्डनर नहीं रन बनाती तो इतनी आसानी से गुजरात अपना टारगेट प्राप्त करता नहीं। खैर, आसानी से तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन कम से कम ये ज़रूर था कि उनके पास एक कंफर्ट या थोड़ा सा कुशन था ज़रूर। लेकिन वो जो लगातार लिशफील्ड की भी विकेट गिर गई ना, वहाँ दबाव बन गया। फिर आई काशवी गौतम। अब काशवी गौतम की लर्निंग ये है कि सामने अगर आप जिस खिलाड़ी के साथ इतने समय से खेले हैं, जैसे ऑफकोर्स हरलीन दियोल को अच्छे से जानती है, डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है, खेला है, तो कम से कम थोड़ा सा कंफर्ट जोन रहता है, और उस कंफर्ट जोन में मदद मिली अगेन गुजरात को
कि लंबे शॉट भी लगाए, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अब्जॉर्ब कर सकते हैं प्रेशर, और वो सब करके दिखाया। जैसे एक बार मुंबई के मुकाबले में अमनजोत कौर ने विनिंग रन्स खेले थे, वैसे ही हरलीन दियोल और काशवी गौतम ने गुजरात के लिए ये विनिंग रन्स बनाए। अब टेबल पे इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, गुजरात जीता है तो उनको बहुत अच्छा है, वो पॉइंट्स टेबल पे ऊपर आ गया है। मुंबई पे दबाव है कि मुंबई को अगला मुकाबला जीतना है। इनफैक्ट दोनों मुकाबले बहुत अच्छे खेलने हैं। गुजरात के पास एक अंतिम मुकाबला है और वो जाके मुंबई में खेलेंगे। अब यूपी के लिए मुश्किल है क्योंकि वो टॉप 3 में तो नहीं फिनिश कर सकते, लेकिन उनके पास एक अवसर है मैच जीतने का और अच्छे ऑन हाई ख़त्म करने का। बैंगलोर को दोनों मुकाबले जीतने ज़रूरी हैं अगर उनको टॉप 3 में आना है। तो ये खिचड़ी सी पक गई है। मतलब ये है कि अंतिम गेम जो लीग फेज़ का है, वहाँ तक हमें ये नहीं पता कि टॉप 3 कौन रहने वाले हैं और टॉप 3 पहुँचने में कौन किसकी कहाँ कैसे मदद कर सकता है या रास्ता ख़राब कर सकता है। ये सब अभी चलने वाला है। अभी लीग मुकाबले ख़त्म हुए नहीं हैं, चल रहे हैं। लेकिन हाउएवर इंटरेस्टिंग ये है कि अगर बैंगलोर दोनों मुकाबले जीतेगा तभी टॉप 3 में ख़त्म करेगा। यूपी अब आगे नहीं जा सकता। मज़ा आएगा जब एलिस पेरी सामने रहेंगी दीप्ति शर्मा के, तो किस तरीके से खेल चल सकता है। खैर, अभी टूर्नामेंट में बहुत कुछ है। खैर, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा एंड इट विल बी वेरी नाइस इफ़ यू सब्सक्राइब टू डिफरेंट स्ट्रोक्स। जल्द ही अगले मुकाबले के ख़त्म होने के बाद फिर बात करेंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।